आर ट्राइंगल्स पॉसिबल फॉर एनी लेंथ? क्या हम किसी भी मेजरमेंट के ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं? कुछ भी मेजरमेंट दिया हो, क्या हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हमारे पास 1, 4, 10 इस तरह का मेजरमेंट दिया हो तो क्या हम ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, हम किसी भी मेजरमेंट का ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या मेजरमेंट ट्राइंगल का हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके लिए एक रूल है जो यहाँ आपको बहुत डिटेल में समझाया गया है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद द साइड लेंथ 3, 4, 8। ये हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें चाहिए स्केल, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पास को रखते हैं इधर और हम मेजरमेंट ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। दिस लाइन इज ड्रॉन। और अब हमें चाहिए 3 सेंटीमीटर की लाइन, तो हम यहाँ पर कर्व बना देते हैं 3 सेंटीमीटर का इस तरह से। अब दूसरी साइड में हमें चाहिए 8, तो ये मेजरमेंट हम इंक्रीज कर देंगे, इसको हम 8 सेंटीमीटर कर लेंगे। नाउ दिस इज 8 सेंटीमीटर और अब हम इसे बी पॉइंट, लाइन के दूसरे पॉइंट पर रख करके ये ड्रॉ करेंगे। तो आप देखोगे कि ये कहीं भी इस सर्कल को कट नहीं करता है। आप देखो कि ये अगर पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी जो हमने 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। अब हमने ये 3 सेंटीमीटर वाला ड्रॉ किया है और ये हमने 8 सेंटीमीटर वाला ड्रॉ किया है। तो 3 और 8 इनका कोई कॉमन पॉइंट तो हमें मिला ही नहीं, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक मेजरमेंट का आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए रूल है कि जब आप ट्राइंगल के कोई 2 साइड्स को ऐड करो तो वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। अब जब आप ऐड करते हो 3 + 4 ये आता है 7। अब 7 8 से कम है तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा नंबर हो, अगर 3, 4, 5 होता तो ये सम 5 से बड़ा हो जाता, तो उस केस में ट्राइंगल पॉसिबल था। हर एक ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये है 2, 3, 6, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? तो देखो आप 2 स्मॉलर साइड्स को ले लो, 2 + 3 ये हो गया है 5 एंड 5 इज स्मॉलर देन 6, 5 6 से छोटा है, तो ये ट्राइंगल नॉट पॉसिबल है। तो इस तरह से जब भी आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि क्या ट्राइंगल पॉसिबल भी है या नहीं है। थर्ड इज ट्राई टू फाइंड मोर सेट्स ऑफ लेंथ्स फॉर विच अ ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल। अब आप इस तरह से एक और सेट फाइंड करो जिसमें ट्राइंगल इम्पॉसिबल हो बनाना। तो अभी हमने देखा एक तो हो गया 3, 4, 8। इस तरह से आप और भी कर सकते हो, लाइक 1, 2 and 5, 5, 9 and 20। तो जब भी आप देखोगे कि स्मॉलर 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से छोटा है, वहां पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कंसिडर द लेंथ 10, 15 and 30। ये मेजरमेंट दिया गया है। डज देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल हैविंग दीज साइड लेंथ? क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? तो देखो ट्राइंगल के साइड 10, 15, 30 हैं और जो स्मॉलर साइड्स हैं वो हैं 10 + 15। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 25 और ये 25 जो थर्ड साइड है, जो लार्जेस्ट साइड है, उससे छोटा है, तो यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर आपको समझाया गया है। Let's study a property of triangles. Imagine a small plot of plain land having a tent. आप इमेजिन करो कि आपके पास एक मैदान में टेंट लगा हुआ है, एक ट्री है वहां पर और एक पोल है। इमेजिन यू आर एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंट। आप टेंट के गेट पर हो एंड वॉन्ट टू गो टू द ट्री, और आप ट्री पर पहुंचना चाहते हो, ट्री तक जाना चाहते हो। विच इज द शॉर्टर पाथ? सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? तो ये यहाँ पर आपको इमेज भी दिखाई गई है कि शॉर्टर पाथ कहाँ है। ये पोल है, ये इधर ट्री हो गया है और यहाँ आप टेंट के गेट पर खड़े हुए हो। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? जो इनके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम ट्री और टेंट के बीच में, वही सबसे शॉर्ट पाथ होगा। तो इनमें से कौन सी लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शो कर रही है? तो ऑफ कोर्स रेड लाइन शो कर रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब कोई भी ऐसे पोल से घूम करके तो ट्री तक नहीं आएगा। जब सीधा रास्ता अवेलेबल है तो ऑफ कोर्स ट्री की तरफ सीधे ही जाएंगे। तो क्लियरली द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट टू द ट्री इज शॉर्टर। तो क्योंकि आप डायरेक्टली ट्री तक पहुंच सकते हो, वो छोटा पाथ है, तो कोई भी पोल की तरफ नहीं जाएगा, तो वही सबसे छोटा पाथ पॉसिबल है यहाँ पर। विल द डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स बी शॉर्टर देन द राउंड पाथ वया अ थर्ड पॉइंट? क्या ये डायरेक्ट पाथ किसी और पॉइंट से, सपोज आप ऐसे करके आते हो या ऐसे करके आते हो या ऐसे करके आते हो, क्या ये छोटा पाथ है? नहीं, सबसे छोटा पाथ वही है जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो नाउ कैन दिस अंडरस्टैंडिंग बी यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल? तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है?
10, 15 एंड 30 इनके बीच में ट्राइंगल होगा या नहीं। तो लेट्स से 10 सेंटीमीटर का हमने इस तरह से एक ट्राइंगल इमेजिनरीली हमने मान लिया है, और फिर जब आप ये ड्रॉ करते हो, अब देखो डायरेक्ट पाथ लेंथ 10 सेंटीमीटर माना है, और दूसरा साइड जो कि 30 सेंटीमीटर का है, जो लॉन्गेस्ट है, अगर हम 30 और 15 को ऐड करते हैं तो 45 सेंटीमीटर ये है। अब क्या ये 45 सेंटीमीटर ई से सी तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही यहाँ पर आपको डिटेल्स में एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। जब आप 2 साइड्स को ऐड करोगे और उनका सम थर्ड साइड से कम होगा, उस केस में ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। Now, next is, can we say anything about the existence of a triangle having side lengths 3, 3, 7? क्या अब हम इस ट्राइंगल के बारे में कुछ कह सकते हैं जिसकी साइड 3, 3, 7 है, साइड्स हैं वो है 3 + 3 जो हो जाता है 6, और 6 7 से कम है, तो यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, इन द रफ डायग्राम इन फिगर 7.4 इज इट पॉसिबल टू असाइन लेंथ्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर सच दैट द डायरेक्ट पाथ्स आर ऑलवेज कमिंग आउट टू बी शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ? इफ पॉसिबल देन ए ट्राइंगल माइट एग्जिस्ट। तो अगर ऐसा कुछ तरीका हो कि आप एक शॉर्ट डिस्टेंस असाइन कर सको राउंड अबाउट, दैट मीन्स थर्ड पॉइंट से होकर के जाने के बजाय, तो क्या उस केस में ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा? नहीं। इज सच रीअरेंजमेंट ऑफ लेंथ्स पॉसिबल इन द ट्राइंगल? क्या हम ट्राइंगल में इस तरह से लेंथ्स को अरेंज कर सकते हैं? देखो आपका जो रफ ट्राइंगल था वो ऐसा था, दिस इज 10, दिस इज 15 एंड दिस इज 30। नाउ अगर इस तरह से ना इन्हें किसी और ऑर्डर में लगा दिया जाए तो इनका कोई और ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है। 3 साइड्स हैं, तो अब 30 और 10 को आपने अटैच किया हुआ है। कोई भी क्लोज्ड शेप मिनिमम तभी होती है जब उसमें 3 साइड्स हों और वो अटैच हों, तो इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट ट्राइंगल का पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज वाई दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। Now we are doing figure it out exercise. Question number 1. We checked by construction that there are no triangles having side length 3, 4 and 8 सेंटीमीटर। हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि 3, 4 और 8 सेंटीमीटर इस मेजरमेंट का कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, एंड 2, 3 एंड 6 सेंटीमीटर इस मेजरमेंट का भी कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। चेक इफ यू कुड हैव फाउंड दिस विदाउट ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। क्या आप ये बिना किसी कंस्ट्रक्शन के फाइंड आउट कर सकते हो? तो येस, दैट इज ट्रू। तो लेट्स डू द फर्स्ट वन, 3, 4 एंड 8। अब इसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें जो कि 8 सेंटीमीटर की हो, लेट्स से दिस इज 8 सेंटीमीटर, तो अगर आप इस लाइन पर 3 सेंटीमीटर मेजर करोगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा, और 4 सेंटीमीटर मेजर करोगे तो लेट्स से वो यहाँ तक आ गया, तो 1 सेंटीमीटर का ये गैप इसमें है। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं इस लाइन पर, तो यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज एज सिमिलर एज कि क्या 8 3 + 4 के सम से ग्रेटर है या स्मॉलर है। अब 3 + 4 का सम आता है 7, और 7 8 से स्मॉलर है, 8 यहाँ पर ग्रेटर है। तो अगर 8 यहाँ पर ग्रेटर है तो हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। अगर ऐसा साइड्स का सम आता जो 8 से ग्रेटर होता तो हम ट्राइंगल बना सकते हैं। जैसे कि दूसरा दिया गया है 2, 3 एंड 6, तो 2 + 3 ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एंड 5 इज लेस देन 6, तो 5 6 से लेस है, इसीलिए ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो या विदाउट कंस्ट्रक्शन बता सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? क्या हम इन ट्राइंगल्स के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो ए पार्ट है जिसमें एक साइड 10 किलोमीटर, दूसरा साइड 10 किलोमीटर और तीसरा साइड है 25 किलोमीटर। तो अब शॉर्टर साइड हो गए हैं 10 एंड 10। अगर 10 एंड 10 का सम थर्ड साइड से बिगर आता है तो ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर सम आया है 20 और थर्ड साइड है 25 किलोमीटर, तो ये साइड स्मॉलर है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बी पार्ट है, ट्राइंगल के साइड्स दिए गए हैं 5, 10 एंड 20, तो जो स्मॉलर साइड है दे आर 5 एंड 10, इनका हम सम फाइंड आउट कर लेंगे, ये आता है 15, और अब 15 20 से लेस है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड इज 12, 20 एंड 40, तो अब 12 और 20 इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आता है 32 एंड इट इज़ लेस देन 40, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच सेट ऑफ लेंथ सीन सो फार, अभी तक आपने जो लेंथ देखे हैं, यू माइट हैव नोटिस दैट इन एटलीस्ट 2 ऑफ द कंपेरिजन्स द डायरेक्ट लेंथ वॉज लेस दैट द सम ऑफ द अदर 2। इन ट्राइंगल्स में डायरेक्ट लेंथ कम थी। फॉर एग्जाम्पल द सेट 10, 15, 30,
ये जो हमने चेक किया है इसमें 10 इज लेस देन 15 प्लस 30 एंड 15 इज लेस देन 10 प्लस 30, तो इसीलिए यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि थर्ड साइड बाकी दोनों साइड के सम से बड़ा है। तो अगर लार्जेस्ट साइड सम ऑफ अदर टू साइड से बिगर है तो ट्राइंगल नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल नहीं बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होगा? तो यस, ये हमेशा होगा। दिस इज फॉर एनी सेट ऑफ लेंथ्स। विल देयर बी एटलीस्ट टू कंपेरिजन्स वेयर द डायरेक्ट लेंथ इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू? एक्सप्लोर फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ लेंथ। तो क्या ये हमेशा होगा? हाँ, ये हमेशा होगा और इसके लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। Further, for a given set of length, is it possible to identify which length will immediately be less than the sum of the other two? तो क्या हम आगे के लिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं immediately बिना किसी कैलकुलेशन के कि एक साइड बाकी दो साइड के सम से हमेशा स्मॉल होगी? तो यस, आप ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट साइड को देखो। सपोज हमारे पास ट्राइंगल है 3, 4, 6, जो स्मॉलेस्ट साइड है दैट इज 3। अब वो 3 4 और 6 के सम से हमेशा कम ही होगा। 4 है, 4 हमेशा 3 और 6 के सम से कम ही होगा। और अगर ट्राइंगल पॉसिबल होगा तो जो लार्जेस्ट साइड है जो 6 है वो 3 और 4 के सम से कम होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर जो लार्जेस्ट साइड है वो बाकी दोनों साइड के सम से ग्रेटर होती है, जैसा हमने अभी तक के क्वेश्चन में देखा, तो वहां पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। गिव 3 साइड लेंथ्स, आप कोई 3 साइड लेंथ ले लो। What do we need to compare to check for the existence of triangle? अगर हमें कोई 3 साइड्स दी गई हैं तो हम क्या चेक करेंगे कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं? तो ये हम कई बार अब तक देख चुके हैं। लार्जेस्ट साइड का मेजरमेंट ट्राइंगल के बाकी दो साइड के सम से स्मॉलर होना चाहिए। इसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी रूल कहते हैं। ईच लेंथ इज स्मॉलर देन द सम ऑफ द अदर टू। हर एक साइड बाकी दो के सम से कम होगी। अब देखो, जो स्मॉलर साइड्स हैं उनके केस में तो ये डेफिनेटली होगा, लेकिन जो लार्जेस्ट साइड है क्या उसमें होगा या नहीं? तो इसीलिए जो परफेक्ट रूल है जो आपको क्विकली बता देगा कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं, आप लार्जेस्ट साइड को बाकी साइड्स के सम से कंपेयर कर लो। नाउ नेक्स्ट इज डज अ ट्राइंगल एग्जिस्ट विथ 4, 5 एंड 8? अब देखो 4, 5, 8, लार्जेस्ट साइड 8 हो गई है तो 8, और अगर हम बाकी दोनों साइड्स को ऐड कर दें तो वो 9 हो गया। तो 8 इनके सम से स्मॉलर है, तो क्या यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल है? यस, यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल होगा। अब इसी को हम सर्कल से किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि कोई ट्राइंगल पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये हम कंस्ट्रक्ट करके भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक रफ फिगर देख सकते हो। एक हैंड ड्रॉन सर्कल है और उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इस पर आगे इसे बढ़ा दिया गया है। टोटल ये 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है। नाउ सपोज दैट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज कंस्ट्रक्टेड एट सेंटर बी। अब अगर हम सेंटर बी पर 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करें, रेडियस जिसकी 5 सेंटीमीटर हो, तो आप देखो कि वो यहाँ तक आएगा, कहीं इस सर्कल के अंदर तक इस तरह से वो ड्रॉ होगा। तो इस केस में ये दोनों सर्कल एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये तभी होगा जब ट्राइंगल की जो लार्जेस्ट साइड है वो बाकी दोनों साइड के सम से स्मॉलर होगी। ऐसा तभी होगा। अब अगर आप ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहो जिसमें हो मेजरमेंट 4, 4, 8, तो आप एक 8 सेंटीमीटर की लाइन लेते हो। अब ये 4 तो इसका हाफ हो गया, तो एक सर्कल इधर से निकल जाएगा और एक सर्कल इधर से निकल जाएगा। तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिला ही नहीं, थर्ड पॉइंट तो मिला ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। Now next is figure it out exercise. Question है first one. Which of the following lengths can be the side lengths of a triangle? इनमें से कौन से मेजरमेंट हैं जो एक ट्राइंगल बना सकते हैं? Let's come to A part. अब A part में है 2, 2, 5. अब देखो, अगर आप 2 and 2, क्योंकि ये स्मॉलर साइड्स हैं, इनको आप ऐड करते हो तो आता है 4, और जो थर्ड साइड है वो है 5। 4 5 से स्मॉलर है, तो क्या ट्राइंगल पॉसिबल है? नो। बी पार्ट इज 3, 4, 6, तो हम 3 और 4 को ऐड कर लेंगे, आंसर आता है 7। 7 6 से ग्रेटर है, तो स्मॉलर लाइंस का सम थर्ड लाइन से ग्रेटर है, तो यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल होगा। नाउ सी इज मेजरमेंट्स हैं 2, 4, 8, तो हम 2 और 4 को ऐड करते हैं, आंसर आता है 6। अब 6 8 से स्मॉलर है, दैट मीन्स ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। डी है 5 and 5 and 8। अब 5 and 5 ये स्मॉलर साइड्स का सम आता है 10, जो कि 8 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा। नाउ ई पार्ट इज मेजरमेंट्स हैं 10, 20 एंड 25। अब स्मॉलर साइड्स हैं 10 एंड 20, इनका सम होता है 30 एंड 30 इज मोर देन 25, तो यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल होगा। एफ पार्ट इज मेजरमेंट्स 10, 20, 35। अब यहाँ पर 10 और 20 का सम
30, अब ये 35 से स्मॉलर है, तो अब इस केस में ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। जी पार्ट इज 24, 26, 28। अब देखो 24 एंड 26 इनका हम सम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इट कम्स 50 एंड 50 इज बिगर देन 28, इससे बड़ा है, तो यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल होगा। तो आप स्मॉलर साइड लेंथ्स का सम निकालो और उसे थर्ड साइड से कंपेयर करो, अगर वो ग्रेटर है तो ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज, will triangles always exist when a set of lengths satisfies the triangle inequality? क्या हमेशा ट्राइंगल पॉसिबल होगा अगर वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है? तो यस, इट विल बी पॉसिबल। अब इसके बारे में हम श्योर कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए हम सर्कल ड्रॉ करके ये शो कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर। अब हमें ट्राइंगल बनाना है जिसमें लार्जेस्ट साइड होगी 8 और स्मॉलेस्ट साइड आप कुछ भी मान सकते हो, सपोज हम मान लें 1 एंड 6। अब क्या ये हम यहाँ पर इस मेजरमेंट का ट्राइंगल बना सकते हैं 1 एंड 6? अब अगर हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी रूल से जाएं तो देखो 1 + 6 दैट विल बी 7, और अब 7 8 से स्मॉलर है, तो सम थर्ड साइड से स्मॉलर है, तो यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन से हम किस तरह से कर सकते हैं? हम लेते हैं कंपास, उस पर हम 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। नाउ दिस इज 1 सेंटीमीटर, और अब आप 1 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लो। दूसरा साइड है 6 सेंटीमीटर का, तो अब हम इसमें 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं और ये सर्कल हमें ड्रॉ करना है पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी पर रख करके हम ये ड्रॉ करते हैं, तो आप देखोगे कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कहीं मीट नहीं करते हैं। ये सर्कल यहाँ तक आ रहा है और ये वाला सर्कल यहाँ 2 तक आ रहा है, तो अब ये 1 सेंटीमीटर का बीच में गैप है, ये गैप कवर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, हमें थर्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है, कोई भी ट्राइंगल बनाने के लिए क्या होगा, दोनों सर्कल्स का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना जरूरी है। हम कोई और मेजरमेंट लेकर के ट्राई करते हैं। लेट्स से हमारा 8 सेंटीमीटर का ये लाइन है और हम मेजरमेंट लेते हैं 2 एंड 6, बाकी दोनों साइड्स ये है, थर्ड साइड 8 सेंटीमीटर है। अब आप देखो 2 एंड 6 इनको आप ऐड करोगे तो 2 + 6, इसका आंसर आया 8, थर्ड साइड के इक्वल है। तो अब क्या होगा, हम जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमें 2 एंड 6 का करना है, ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर है, हम ये सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से ये हो गया। और दूसरी साइड है 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट पॉइंट पर हम 2 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे विच इज़ हियर, और अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इस तरह से आ गया। तो अब आप देखोगे दोनों सर्कल एक दूसरे को केवल टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट अभी भी नहीं कर रहे हैं। ये सर्कल भी 2 से होकर के जा रहा है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हमने ली है, और जो बिग सर्कल है 6 सेंटीमीटर वाला जिसकी रेडियस 6 है, ये भी 2 सेंटीमीटर को टच करते हुए जा रहा है। तो ये दोनों सर्कल एक कॉमन पॉइंट पर टच तो कर रहे हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सर्कल्स का इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से अब हम लेते हैं 3 एंड 6 एंड 8, ये हमारे साइड्स हैं, और 8 सेंटीमीटर हमारा बिगेस्ट साइड है, तो हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर की। नाउ कंपास लेते हैं, कंपास में हमें 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट चाहिए, तो ए पॉइंट पर हम 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और दूसरा मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर का, और बी पॉइंट से हम 6 सेंटीमीटर का ये सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब आप यहाँ पर क्लियरली एक इंटरसेक्शन पॉइंट देख सकते हो। अगर ये पॉइंट हमारे ए और बी थे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा सी हो गया है, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस केस में आप यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आपको ये 3 लाइंस का पॉलीगॉन या 3 लाइंस का ये शेप मिल गया विच इज़ अ ट्राइंगल। तो 3, 6, 8 इन साइड्स का जो ट्राइंगल बनेगा वो ये बनेगा। ये साइड हो गई है 8, ये हो गई है 3 और ये हो गई है 6। सबसे ज़रूरी है कि जो सर्कल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें सी पॉइंट पर। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर से निकल जाएंगे तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, एक दूसरे को टच करते हुए निकल जाएंगे तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। इंटरसेक्शन यहाँ मस्ट है।
यही आपको यहाँ शो किया गया है कंस्ट्रक्शन करके कि सर्कल दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ सर्कल एक दूसरे से दूर से निकल जा रहे हैं, बीच में गैप है, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। और केस 3 में जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ये आप कंस्ट्रक्शन से, सर्कल्स के कंस्ट्रक्शन से ये फाइंड आउट कर सकते हो।